पर हाँ, हमारे कंडोम का इस्तेमाल यानी निरोध का इस्तेमाल जरूर करो। ऐसा दुष्प्रचार उसने एड्स के बहाने टीवी पर, अखबारों में, पत्रकारों में, सिनेमा हॉल में दुष्प्रचार किया। एड्स के माध्यम से बहाना क्या बनाया? एक गर्भ निरोधक है, तुमको ये बचाएंगे, तुम्हारे शरीर के लिए ये सुरक्षा कवच है। तो कुछ भी बहाना बनाकर उसने सार प्रचार किया, लोगों के अंदर भय डाला, भय पैदा किया, उनको डराया, बहकाया, फुसला लिया, वो अपनी ओर आकर्षित किया और अंधाधुन उसने टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, सिनेमा हॉल के माध्यम से सार प्रचार कर लिया, लोगों तक पहुंचाने की पूरा प्रयास किया। तो जगह जगहों में दे देकर एक ही चीज़ों समस्या को लेकर समझाया कि पति पत्नी में कुछ भी करो, कंडोम का इस्तेमाल जरूर करो। ये उसने कभी नहीं बताया उस एड्स के माध्यम से कि पति पत्नी में कुछ भी करो, पर हाँ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने रिश्ते को निभाओ। उसने बार बार यही समझाया कि पति पत्नी में कुछ भी करो, निरोध का इस्तेमाल जरूर करो। दोस्त दोस्ती में कुछ भी करो, निरोध का इस्तेमाल जरूर करो। हर जगहों पर यही प्रचार किया, पर उसने कभी ये समझाने की कोशिश नहीं किया कि संयम से, मानवता से आगे बढ़ो। वो दोस्त हैं, कोई लवर नहीं, कोई तुम्हारी वो वासना की पूर्ति करने वाली नहीं, या फिर वो तुम्हारे पूर्ति का चीज नहीं। तो उसने एड्स का बहाना बनाकर जगह जगह पर दे देकर बस यही समझाया कि पति पत्नी में कुछ भी करो, हमारे निरोध का इस्तेमाल जरूर करो। ये अच्छे हैं, सुरक्षा कवच है, इस्तेमाल करो। लोगों को बहकाया, फुसलाया, वो अपने मार्गों पर लाया। आपको मैं सही जानकारी दे दूं, जब एक कंपनी अपने देश में उतारा गया 1940 में, तो उस समय ये बिक्री नहीं थी, कम मात्रा में, कहीं कहीं पर उपलब्ध, दुकानों में, मेडिकल में, कहीं कहीं पर। ये जो अंधाधुन बड़े पैमाने पर उपलब्ध 1950-60 में दुकानों में, मेडिकल में मिलना शुरू। जो सरकार अज्ञानता बनता गया, तो वो अधिक उपलब्ध शुरू। तो उसने एड्स के बहाना बनाकर लोगों तक पहुंचाया, उनको बताया ये क्या है। तो बहला फुसला कर उसने अपने मार्गों पर लाया और अपना बिजनेस को, व्यापार को सफल किया। और ये लोग मूर्ख बन गए। वो अपना धंधा करने के लिए अपने देश में अपना कंपनी को उतारा और ये बावले उनके बहकावे में फंस गया। चौपट।
उसने तो कभी ये समझाया ही नहीं, वो तुम्हारी पत्नी है, कोई खिलौना नहीं जो कि बार बार उनसे खेलोगे। उसे बार बार तो समझाया, वो तो ये भी समझा सकता था कि ये तुम्हारी पत्नी है, पत्नी के साथ ईमानदारी, वफादारी, कर्तव्य के साथ रिश्ते निभाओ, संयम के साथ अपनी जीवन जिंदगी को जियो। पर नहीं, कुछ भी करो, इस्तेमाल करो। आखिर क्यों? समझ सकते हो, वो तो सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए ऐसा बहाना बनाया और तुम लोगों तक पहुंचाया, और तुम लोग तो हो बावले, उनके कहे अनुसार बिना सोचे समझे विचारे चल पड़े। और दुर्भाग्य है, अपने ही देश के डॉक्टरनी ये भी कहती हैं सोशल मीडिया पर मोटिवेशन देते हुए कि मैं यहाँ से पढ़ी लिखी हूँ, वहाँ से अमेरिका से, मलेशिया से, फ्रांस से, जापान से मैं बड़े पैमाने पर डॉक्टर हूँ। तो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ वो बताते हैं कि किस तरह से यौन संबंध बनाना है, खुल्लम खुल्ली बता रहे हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ये इस्तेमाल करो, और सपोर्ट कर रहे हैं विदेशी कंपनी को और बेविचार को। वो कभी मानवता नहीं सिखा रहे हैं, बेविचार, उसी बेविचार को और बढ़ावा देने के लिए और आगे तक पहुंचाने के लिए वो सपोर्ट ही कर रहे हैं, छुटकारा नहीं। प्रचार भी गजब किया। अगर उनके यौन में कोई भयानक बीमारी होवे तो उसे बचने के लिए ये निरोध है, यानी कंडोम, या फिर जो गर्भ धारण करने की समस्या है उससे भी बचने के लिए ये कंडोम है। अरे भाई, जब वैसी समस्या है तो उससे बचने के लिए अधिक लाभदायक यही मार्ग है ना कि उनको छोड़ा जाए, वो गंदे काम करने से छोड़ा जाए। क्यों उनमें पड़वे, बेखाड़ा का झंझट मोल क्यों लेवे, उनसे दूर क्यों नहीं। पर आपका तो बिजनेस है और ये मानव को तो समझ कब आवे पता नहीं। तो टीवी में, अखबारों में, पत्रकारों में, सिनेमा हॉल में बस यही समझाया, संयम के साथ नहीं, धैर्य के साथ नहीं, विवेक से नहीं, बुद्धि से नहीं, सीधे जानवर बनो और हमारी निरोध का इस्तेमाल करो। उनको तो बिजनेस से मतलब है, बेचने से मतलब है और तुम्हारी वीर्य को बर्बाद करने से और तुमको बेरोजगारी बैठाने। उसने तो अब गोटी भी निकाल दिया एक से एक, तुम लोगों का वो समय बर्बाद करवाने के लिए। तुम लोगों की समय किस तरह से बर्बाद हो, उसने तो एक से एक गोटी भी निकाल दिया। एक गोटी मेरे को याद है, सिल्डेनाफिल। अगर वो विदेशी कंपनी या फिर कोई डॉक्टरनी आपको छुपा रहे हैं कि नहीं ये सुरक्षा है, सुरक्षा कवच है, तो उनसे पूछो तो ये सिल्डेनाफिल गोटी क्या है, टेबलेट, तो जवाब नहीं देगा। वो कहेंगे अधिक तक टिकने के लिए। तो अधिक तक टिकने के लिए मतलब क्या है, समय बर्बादी और बेविचार, बुद्धिहीन। तो कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति को दबाने के लिए और विदेशी कंपनी का जो संस्कृति है, जिस देश से अपने देश में आए हैं बिजनेस करने के लिए, वो अपनी संस्कृति को वर्चस्व में और अपने देश में फैलाने के लिए उसने ऐसा काम किया, गैर व्यापारी शुरू किया। और पता नहीं अपने देश का जो डॉक्टर है, डॉक्टरनी है, उनकी क्या मानसिकता है कि भगावे क्या, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी करवा रहे हैं गोटियाँ, फीमेल के लिए, पुरुष के लिए वो निरोध कॉन्डोम।
मतलब लगता है अब अपने देश का जो नस्ल है उनको विदेशी ही नस्ल बनवावे, और विदेशी जो संस्कृति है अपने देश में संस्कृति पक्का फैलावे, कोई मायका लाल ना रोक पावे। बड़े पैमाने पर ये व्यापार शुरू हो चुका है ना। पिछले बीते ये जो व्यापार जब विदेशी कंपनी को भारत में लाया गया 1940 में, तो उस समय बिक्री अधिक नहीं थी, कम ही मात्रा में, 1000 भी नहीं बिकता था एक दिनों में। 1950-60 में ये बिक्री अंधाधुन बड़े पैमाने पर उपलब्ध। तो उसने टीवी और अखबारों के माध्यम से जो प्रचार किया उसका दुष्परिणाम बहुत ही भयानक निकला। मैं आपको बताता हूं। तो ऐसे तो उसने जीवन बिताओ हुए नहीं बताते हैं कि किस तरह से वो अपनी जीवन को, पति पत्नी अपने जीवन को किस तरह से बिताना चाहिए, यापन करनी चाहिए, वो तो एक कभी बताया ही नहीं। और अपने पति और पत्नी के साथ वफादारी निभाने की तो बात उसने किया ही नहीं। कुछ भी करो, कंडोम का इस्तेमाल करो। आपको पता है इसका दुष्परिणाम शायद किसी किसी को पता होगा। क्या हुआ, मात्र कुछ ही सालों में अपने देश में 100 करोड़, जब उसने धंधा शुरू किया तो उस समय में ये आंकड़ा 1000 में भी नहीं थी। जब उसने खूब प्रचार किया, सार प्रचार किया, तो करोड़ पर गया। तो उसने सोचा 1 करोड़ किया, तो उसने कड़ी मेहनत किया। कुछ ही वर्षों में उसने करोड़ तक पहुंचा दिया। तो कंडोम बिकने लगे तो हर सालों में, और अंततः धून विदेशी कंपनी इस धंधे में उतर पड़े हैं। तो करीब 20 बड़ी विदेशी कंपनी हैं जो कि अपने और इसी धंधे में उतरे हुए हैं। कुछ अमेरिका की हैं, कुछ जापान की हैं, कुछ मलेशिया की हैं, कुछ फ्रांस की हैं। वो इस देश में इसी धंधे में उतरी हुई हैं और उनका टारगेट क्या है, तो उनका टारगेट है 100 करोड़ सालों में नहीं, एक दिनों में बिकनी चाहिए। ये उनका लक्ष्य है, टारगेट है। तो उसके के लिए विदेशी कंपनी रात दिन नौजवानों को, नव युवतियों को बहला के फुसला के सही मार्गों पर से हटाकर गलत मार्गों पर ले जाते हैं। तो गलत जगहों पर ले जाकर खड़ा कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर खड़ा कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति फैले। वो जो विदेशी संस्कृति है, वो संस्कृति अपने देश में फैले। तो युवा पीढ़ी और नवयुवती को बहला फुसलाकर सही मार्गों से भटकाकर गलत मार्गों पर ले जाते हैं। पर युवा पीढ़ी को पता नहीं है, उनको तो यही मालूम है कि पहले हम तो फंस रहे थे ये सब गलत काम करने में, तो आज ये सुरक्षा कवच है, पहनो और चल पड़ो। तो दौड़ लगा लेते हैं। पर वो ये कभी नहीं सोचता वो जो काला नामा है, काला काम है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति क्या कहती है, वो तो जानने की प्रयास नहीं है। पर विदेशी कंपनी ने जो प्रचार किया उसमें पढ़ना है, उन्हीं के कहे के अनुसार चलना है और अपनी संस्कृति को दबाना है। और क्या है भाई, क्या है बहन, क्या है माँ, क्या है मौसा मौसी, और रिश्ते को
पहचान करने की